हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोध क्लासेस। मैं विनय उपाध्याय, क्लास 9th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, सर्कल। सर्कल, ए सर्कल इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक सर्कल है। इसके सभी पॉइंट्स, इसके सर्कल के सभी पॉइंट्स जो हैं एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये सेंटर इसका, सेंटर से, अच्छा, इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस, हिंदी में परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये है सर्कमफ्रेंस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है वो होती है रेडियस। इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कमफ्रेंस के कोई दो पॉइंट मिला दिए जाएं और वो सेंटर से होते हुए जाएं, ठीक है। कोई दो पॉइंट, जैसे कि ये दो पॉइंट है और वो सेंटर से पास हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम डायमीटर। स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। और कोई नेक्स्ट, जैसे कोई दो और पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर, उनको मिला दिया जाए और वो सेंटर से पास नहीं हो तो उसे बोलते हैं कोड। डायमीटर जो है किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। ये है, जैसे कोई कोड हमने इसमें ड्रॉ की है, ये वाला पार्ट क्या लगेगा इसका, माइनर सेगमेंट। और ये है मेजर सेगमेंट, ठीक है। सेंटर से यदि दो रेडियस को सर्कमफ्रेंस पर मिला दिया जाए तो ये जो फिगर बनती है इसे बोलते हैं हम सेक्टर। ये सेक्टर माइनर सेक्टर कहलाता है ये। और ये होगा मेजर सेक्टर। अब हम सर्कल से रिलेटेड थ्योरम करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। किसी भी सर्कल की दो इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। दो कोड्स है हमारे पास, ये इक्वल, ये AB और ये CD, दो इक्वल कोड्स हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि जो दोनों इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, ठीक। ये सेंटर O है इसका, तो हमें प्रूफ करना है ये एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। गिवन है टू इक्वल कोड्स AB and CD of a circle with center
O, जिसका सेंटर क्या है? O है। तो प्रूफ करना है इसमें एंगल AOB इक्वल एंगल COD, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। ना प्रूफ, यहां पर हमने सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया AOB एंड दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने COD, ये दोनों हमने इसमें ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, OA एंड OC आर इक्वल। इसी तरह से ये OB इस OD के इक्वल हो जाएगा, क्या है ये? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और AB और CD ये दोनों आपस में हमें इक्वल गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो बाय ट्रिपल एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। बाय ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD, ठीक है, क्योंकि साइड साइड साइड, ठीक है, इसकी तीनों ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम कह सकते हैं कि AOB इक्वल हो जाएगा COD के, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इसी थ्योरम का कन्वर्स भी आ जाता है। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल। जब कोई दो कोड्स सेंटर पर सेम एंगल बनाती हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं, तो वो दोनों कोड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। जस्ट इसका कन्वर्स है। यहां पे कहा गया है कि जब दो इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी, और यहां पे इस वाली थ्योरम में कहते हैं हम कि जब दो कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, कन्वर्ट एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको भी हम जस्ट प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके, ठीक है। तो हम यहां पे ले सकते हैं जैसे कि ये AO इक्वल हो जाएगा OC के, और ये OB है, ये इक्वल हो जाएगी OD, ठीक है। और ये एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे SAS प्रॉपर्टी से। दोनों ट्रायंगल का जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू CD बाय CPCT। इस तरह से इसके कन्वर्स को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द परपेंडिकुलर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से किसी भी कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। यहां पर जो OC है ये इस पर परपेंडिकुलर है, हमें प्रूफ करना है ये जो AC है वो इस CB के इक्वल है। गिवन है ए सर्कल विद सेंटर O, AB इज कोड एंड OC इज परपेंडिकुलर टू AD। टू प्रूव AC इक्वल टू BC, हमें ये AC इस BC के इक्वल प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन कर लिया इसमें हमने, ये OA और OB को ज्वाइन कर दिया।
अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम OAC एंड OBC, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो ये जो OA है वो OB के इक्वल होगा। भाई दोनों की दोनों क्या है, रेडियस है। OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंड OCA एंड OCB, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाते हैं। OCA इक्वल टू OCB 90 डिग्री, एंड OC कॉमन हो जाएगी दोनों में। यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, वो है RHS। देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस और ये साइड, ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। तो प्रॉपर्टी यूज हो रही है RHS बाय RHS प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल BOC, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये AC BC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। ठीक, अब हम इसी थ्योरम का कन्वर्स देखेंगे। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट of a chord is perpendicular to the chord। जब किसी कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया जाता है तो वो लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन है वो उस पर परपेंडिकुलर होगी। इससे पहले वाली जो थ्योरम थी उसमें कहा गया था कि सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी कोड पर वो उसको बाइसेक्ट करता है। यहां पर कहता है कि किसी भी कोड के मिड पॉइंट से, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स उसके पहले से ही हो रखे हैं, उसके मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन किया जाए तो वो जो लाइन है ज्वाइनिंग लाइन वो उस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो गिवन हमें ए सर्कल विद सेंटर O, AB इज ए कोड एंड OC बाइसेक्ट कोड AB so that AC इक्वल टू CB, ये हमें गिवन है। यहां पर AC इक्वल टू CB हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है यहां पर कि OC वो परपेंडिकुलर है AB पर। नाउ प्रूफ, यहां पर भी हम ट्रायंगल ले लेते हैं OAC एंड OBC, ये ट्रायंगल ले लेते हैं यहां पर भी हम। इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC, ठीक है, OA OB के इक्वल हो जाएगा, OA OB के इक्वल होगी। ठीक है, AC BC के इक्वल हमें गिवन है, AC BC के इक्वल गिवन है, तो और OC क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी दोनों में। ठीक है, तो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OBC। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB बाय CPCT। ठीक है, जब दोनों एंगल इक्वल हो गए, यहां पर दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। एंगल OCA प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर।
ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमने देखा कि OCA जो है वो OCB के इक्वल है, तो इस OCB की जगह पर हम OCA लिख दें। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 एंगल OCA इक्वल टू 180 डिग्री, 2 अपॉन में चला जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री। ठीक है, तो ये OCA कितना गया हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो OC है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। OC परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, तो आज हमने सर्कल से रिलेटेड 2 थ्योरम किए और उनका कन्वर्स किया। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली क्लास में इससे आगे की थ्योरम और एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। आज क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके बताइए, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू।